अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार पेयर कंसेप्चुअल में इसकी जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन कितने हैं और इसके की पॉइंट क्या है, इसके उसूल क्या है और हमको कैसे पता लगेगा कि इसमें इस टाइप का क्या है फंक्शन मौजूद है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि इससे पहले हमने ऑलरेडी फंक्शन को डिस्कस किया था। फंक्शन के लिए जो पॉइंट है सबसे पहले तो वो मौजूद होंगे, इसके बाद जो किस किस्म का फंक्शन है इसको मालूम करना है। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास क्या है, ये 1 2 3 4 5 टाइप्स क्या है इसके फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारे पास n2 फंक्शन है। फिर n2 फंक्शन किस तरह होगा इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है 1 1 फंक्शन और तीसरा है n2 एंड 1 1 फंक्शन, जिसके नाम से इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी पुकार सकते हैं। चौथा हमारे पास है ऑनटू फंक्शन, जिसको हम सरजेक्टिव नाम से भी पुकार सकते हैं। इसी तरह लास्ट वन है कि 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या है n2 फंक्शन। n2 फंक्शन के लिए कौन सी कंडीशन है हमारे पास। n2 फंक्शन के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो रेंज है वो क्या है सेकंड सेट के, यानी अगर हम ए क्रॉस बी मालूम करें उसमें जो सेकंड सेट होता है जिस तरह बी है वो रेंज उसके बराबर ना हो, फिर उसको हम कहते हैं n2 फंक्शन। तो अब इसको हम किस तरह लिखेंगे कि f जो है वो फंक्शन है a into b। क्या है a into b। लेट हम सपोज करते हैं कि ये सेट ए हमारे पास है 1 2 3 नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास होने चाहिए। इसी तरह सेट बी हमारे पास ए बी सी। इसी एक रिलेशन हमारे पास है कि जो हमारे पास पेयर है 1a 2a 3b। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने डिस्कस करना है किस चीज़ को, n2 फंक्शन को। तो n2 फंक्शन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, रेंज को देखना है। और रेंज किस चीज़ को कहते हैं, इसी पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है उसको रेंज कहते हैं। अब रेंज हमारे पास क्या है, a और b। अब ए बी जो है क्या वो सेकंड जो हमारे पास सेट है उसके बराबर है या नहीं। हालांकि सेकंड सेट में हमारे पास ए बी सी है, इसमें क्या है सी मौजूद नहीं है। तो ये रेंज जो है वो सेट बी के बराबर नहीं है। यानी रेंज जो हमारे पास यहाँ आ रहा है कि रेंज ऑफ एफ जो है वो क्या है, नॉट एज इक्वल टू बी, देयरफॉर दिस इज क्या है, इसको हम कह सकते हैं n2 फंक्शन। ये हमारे पास क्या है n2 फंक्शन है। तो ये क्या है n2 फंक्शन के लिए जो कंडीशन है उसको देख ले। अगर वो इसको क्या करता है, पूरा करता है तो n2 फंक्शन है। अब n2 फंक्शन से पहले इसमें एक पॉइंट है, सबसे पहले इसको देखना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन जो है वो हमारे पास है, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 2 3 वो फर्स्ट सेट के बराबर होने चाहिए। वो तो है 1 2 3 फर्स्ट सेट के बराबर है। दूसरा कंडीशन है कि देयर इज नो रिपीटिशन इन ऑल ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट में जो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो क्या है 1 2 3 कोई रिपीटिशन नहीं है, लिहाजा ये तो फंक्शन है। फिर फंक्शन में कौन सा फंक्शन है, फंक्शन में फिर क्या है ये n2 फंक्शन है, क्योंकि रेंज जो है वो सेट बी के बराबर नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या है ये n2 फंक्शन है। तो ये तो था n2 फंक्शन जिसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।